हेलो दोस्तों, राम राम। क्या हाल चाल। तो आज की वीडियो पीरियोडिक टेबल पर होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे पूछें, क्या आपको पीरियोडिक टेबल बनाने आता है? और अगर बनाने आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाने आता है तो आज की वीडियो में हम लोग पीरियोडिक टेबल की बाहरी डायग्राम को देखेंगे और उसके साथ साथ हम यह भी देखेंगे कि उसमें कितने ब्लॉक्स होते हैं और कितने पीरियड होते हैं। और उसके बाद हम यह देखेंगे कि किसी भी ब्लॉक्स में कितने ग्रुप्स होते हैं और ग्रुप्स में कितने एटम होते हैं और उनके एटॉमिक नंबर को हम किस तरह से लिखें और किस तरह से हम ग्रुप बाय ग्रुप के एटम्स को याद कर सकें। तो इसी को हम सरल बनाने के लिए आज एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे, जिसकी सहायता से हम किसी भी ग्रुप्स और पीरियड के एटम को आसानी से हम लिख पाएंगे और हमें हमेशा के लिए याद हो पाएगा। तो बस इसी को सरल बनाने के लिए हम आज ये वीडियो आपके समक्ष लेकर आए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल की बाहरी डायग्राम को ड्रा करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स एवं 7 पीरियड होते हैं। जी हाँ, अगर हम लोग देखें तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड होते हैं और ग्रुप्स अगर हम लोग देखें तो दोस्तों 18 ग्रुप्स होते हैं। तो यहाँ पे हम बाहरी डायग्राम को ड्रा कर रहे हैं और किस तरह से डायग्राम को ड्रा करना है, इसको थोड़ा बारीकी समझना है। तो आप ध्यान से देखिएगा और आपको ये बता दें कि यहाँ इसमें टोटल 4 ब्लॉक्स होते हैं। अगर हम लोग ब्लॉक्स की भी बात कर लें तो इसमें जो ब्लॉक्स होता है टोटल 4 होते हैं, जिसे हम लोग एस, पी, डी और एफ के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड जो होता है, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड की तरफ जो होता है एस ब्लॉक होता है और राइट हैंड की साइड जो होता है वो पी ब्लॉक होता है और बीच में जो होता है वो डी ब्लॉक होता है और इसी डी ब्लॉक से एफ ब्लॉक निकलते हैं। तो चलिए हम लोग डायग्राम में उसे आसानी से देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने एस ब्लॉक को ड्रा कर लिया है और टोटल इसमें 18 ग्रुप्स होते हैं। तो इसको हम इस तरह से ड्रा करेंगे। यहाँ से इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से ड्रा करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से ये लाइन जो है हम यहाँ तक थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि हम 18 ग्रुप्स को आराम से ड्रा कर सके। तो हम यहाँ पे इसको ड्रा कर रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने 12 तक ड्रा कर लिए हैं। तो यहाँ तक इसको थोड़ा सा हम लाइंस को ऊपर ड्रा कर देते हैं। जिसने पीरियोडिक टेबल को देखा है उन्हें आराम से समझ में आ जाएगा, आसान से समझ में आ जाएगा। और जिसने नहीं देखा है तो इसको थोड़ा सा आप जिस तरह से हम बना रहे हैं उसी तरह से इसको आप ड्रा करिएगा। थोड़ा सा ऊपर हमको इसको करना है। उसके बाद इसमें भी अभी हमको 6 लाइन ड्रा करना है, 6 ग्रुप, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। तो हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया और यहाँ पे इस ब्लॉक के सामने एक ब्लॉक हम और ड्रा करते हैं, जिसमें आप जानते होंगे कि हीलियम एटम होता है। अगर नहीं जानते हैं तो इसको आप जान लीजिएगा। इसमें हाइड्रोजन एटम होता है और इसमें हीलियम एटम होते हैं। दोनों पीरियोडिक टेबल के एक्सेप्शनल एटम होते हैं, इसीलिए इसको अलग से रखा गया है सबसे एबव में। तो यहाँ पे हमने इस लाइन को इस तरह से थोड़ा सा और आगे ड्रा कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने ग्रुप्स टोटल 18 ड्रा कर चुके हैं। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने टोटल 18 ग्रुप्स को ड्रा कर लिए हैं। अब पीरियड्स को आपको ड्रा करके थोड़ा सा बता देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम पीरियड्स को ड्रा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो होते हैं पीरियड्स हाइड्रोजन से काउंट किए जाते हैं। तो हमने 1 2 3 4 5 एवं 6, ये 6 पीरियड हम ड्रा कर चुके हैं, 6
और उसके बाद जो है यहाँ से हम लोग 7th पीरियड, ये रहा आपका 7th पीरियड। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 7th पीरियड ड्रा कर लिया है। हालांकि हमको अभी इस लाइन से थोड़ा ज़्यादा मायने नहीं रखना है, लेकिन बाहरी डायग्राम थोड़ा ड्रा कर रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह से ड्रा कर देते हैं। तो दोस्तों ये रहा एटॉमिक पीरियोडिक टेबल का बाहरी डायग्राम, और इसी में टोटल 118 एलिमेंट्स को रखा जाता है। तो ये रहा इसका बाहरी डायग्राम, और इसमें टोटल अभी हमने चर्चा किया कि 4 ब्लॉक्स होते हैं। तो कौन सा ब्लॉक कहाँ पे होता है इसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो होता है सबसे लेफ्ट साइड में जो होता है पीरियोडिक टेबल के, वो यस ब्लॉक होता है, यस ब्लॉक। और राइट साइड में मैंने अभी बताया वीडियो में कि भाई राइट साइड में पी ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक। और बीच वाला जो पार्ट होता है भाई वो जो होता है आपका डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है। तो दोस्तों आपने यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक देखा। अभी यह ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में हम नहीं देख पा रहे हैं, तो चलिए उसको भी देखते हैं कि वह आखिरकार यह ब्लॉक भी पीरियोडिक टेबल में कहाँ है। तो पीरियोडिक टेबल में कहाँ है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि डी ब्लॉक से ही यह ब्लॉक निकलता है। तो पहले हम लोग इसका नामकरण करते हैं, पहले हम पीरियड्स का नामकरण कर देते हैं, पीरियड्स। तो ये रहा दोस्तों पीरियड। तो पीरियड को हम इस तरह से ड्रा करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये रहे टोटल 7 पीरियड्स। और ग्रुप्स की बात करते हैं तो ग्रुप्स, यहाँ पे हम ग्रुप्स देख लेते हैं। ये जो ग्रुप्स हैं, यस में 2 ग्रुप्स होते हैं जिसे हम लोग फर्स्ट ए और सेकेंड ए के नाम से जानते हैं, और डी में टोटल 10 ग्रुप्स होते हैं जिसे हम लोग दोस्तों रोमन अंक के 1 to 8 नंबर तक दिखाते हैं। तो 1 2 यहाँ तक हमने दिखा दिया है। फिर यहाँ पे हम लोगों को दिखाना है 3rd, यहाँ पे दिखाना है 4th, यहाँ पे दिखाना है 5th, यहाँ पे दिखाना है 6, यहाँ पे दिखाना है 7th, यहाँ पे दिखाना है 8। और दोस्तों आपको बता दें कि जो डी ब्लॉक का 8 ग्रुप्स होता है, 8 ग्रुप्स होता है, वह 3 ग्रुप्स को कंटेन किया रहता है, 8 ग्रुप्स जो होता है। और दोस्तों हमने यहाँ पे यस ब्लॉक और पी ब्लॉक को अल्फ़ाबेट के ए से सिंबलाइज किए हैं, तो डी ब्लॉक को हम बी से सिंबलाइज कर रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस इसको क्लियर करने के लिए अलग से एक अल्फ़ाबेट सिंबल दिया गया है। तो ये रहा ग्रुप्स का सिंबल। उसके बाद जो 2 ग्रुप्स बनते हैं डी ब्लॉक के, उसको हम लोग फिर से रोमन अंक के नंबर से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ए एंड सेकेंड, फर्स्ट बी एंड सेकेंड बी। उसके बाद दोस्तों आप देखिए 1 2, और यहाँ पे फिर हमने थर्ड से स्टार्ट करना है। यहाँ पे चूँकि रोमन अंक में हम बता दिए हैं कि रोमन अंक में पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स के सिंबल होते हैं वो रोमन अंक के 1 to 8 नंबर तक ही दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है दोस्तों? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी एटम का जो ऑक्टेट होता है वो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग ही साइंटिस्टों ने इसे रोमन अंक के 8 नंबर तक ही दिखाया है। तो इसलिए हम लोग रोमन अंक के 8 नंबर तक जाते हैं, फिर रिपीट करते हैं 1 नंबर से लेकर 8 नंबर तक, 1 to 8, फिर 1 to 8 नंबर तक हमको ट्रेवल करना होता है। तो यहाँ पे हम थर्ड ए दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे हम 4th ए दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे हम 5th ए दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे हम 6th ए दिखा दे रहे हैं, और यहाँ पे जो होता है ये 7th ए होता है दोस्तों। उसके बाद ये पुनः हम रोमन अंक के 8 ए पे आ गए हैं। वैसे यहाँ पर 8 ए नाम यही दिया गया है, इसे स्पेशली 0 ग्रुप के नाम से जानते हैं। इसको आप जानते रहिएगा, 0 ग्रुप्स, और इसे नोबल गैसेस भी बोलते हैं, नोबल गैसेस भी तो बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने सभी ग्रुप्स को सिंबलाइज कर दिए हैं। तो अब सवाल उठता है कि आखिरकार यह ब्लॉक कहाँ पे है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, जो डी ब्लॉक का 3rd ग्रुप होता है, 3rd ग्रुप के 6 पीरियड और 7 पीरियड से जो होता है यह ब्लॉक निकलता है। यहाँ से 6 पीरियड और 7 पीरियड से जो होता है वो एफ ब्लॉक निकलता है, जिसे हम लोग
जिसे हम लोग एक स्पेशल नाम दिए हैं लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी। तो दोस्तों ये जो होता है लेंथेनाइड श्रेणी होता है, और दोस्तों ये जो होता है एक्टिनाइड श्रेणी होता है, एक्टिनाइड सीरीज होता है, और ये भी जो होता है एक्टिनाइड सीरीज होता है। दोस्तों इसमें टोटल 14 ग्रुप्स होते हैं, 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आप देख पा रहे हैं कि 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने 14 ग्रुप्स को ड्रा कर दिए हैं। तो दोस्तों ये रहा यह ब्लॉक, तो यह ब्लॉक यहाँ पे प्रिपेयर हो गया है जो कि डी ब्लॉक से निकल कर आता है। और एक बात चर्चा करते हैं कि डी ब्लॉक को जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि इसका जो एटम होता है वह एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की प्रॉपर्टी रखता है, दोनों की प्रॉपर्टी रखता है, अर्थात ये संक्रमित हो जाता है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के कुछ प्रॉपर्टी को रखता है, इसीलिए इसे हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और यह ब्लॉक जो होता है इसे डी ब्लॉक से निकला होता है, इसलिए इसे हम लोग इनर ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं, इनर ट्रांजिशन। तो दोस्तों ये रहा इनर ट्रांजिशन, इसे हम लोग इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे नेचुरल नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। आपको प्रारंभ में बताया था कि भाई ये इसमें टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा रोमन नेचुरल नंबर्स से भी दिखा देते हैं। ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, ये 6 होता है, ये 7 होता है, और ये 8 वाला जो होते हैं दोस्तों, ये 8 9 10 को कंटेन किया जाता है, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 और ये 18 ग्रुप्स होते हैं। हालांकि बॉक्स में मुझे लिखना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम बस डायग्राम देख रहे हैं, न कि उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर विद एटॉमिक सिंबल, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको लिख दिए हैं, कोई ज़्यादा गलत नहीं है ये। तो आपने पीरियोडिक टेबल का बाहरी डायग्राम देख लिए हैं। तो अब चलिए दोस्तों इसे हम इरेज करके एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में टोटल कितने एटम्स ग्रुप वाई ग्रुप होते हैं, और उसके एटॉमिक नंबर को और उसके एटम को हम किस तरह से ट्रिक के माध्यम से लिखते हैं उसे देखते हैं। और आज की वीडियो में हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एटम्स को ही देखेंगे। उसके बाद डी ब्लॉक और यह ब्लॉक के जो एटम्स होंगे उसे हम पीरियड बाय पीरियड नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो देखना आप ना भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको इरेज कर दिया, और अब हम एस ब्लॉक में प्रेजेंट एटम्स को ग्रुप बाय ग्रुप देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये एस ब्लॉक हमने यहाँ पे राइट कर दिया, और इसमें अभी हमने देखा कि इसमें टोटल 2 ग्रुप्स होते हैं, फर्स्ट ए जिसमें एटम्स जो होंगे अभी हम देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेकेंड ए। तो दोस्तों इसमें जो एटम्स होते हैं उसे हम एक ट्रिक का उपयोग करते हैं, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। जी हाँ, यही वो ट्रिक है जिसकी सहायता से हम लोग एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप के सभी एटम्स को लिख पाएंगे। तो चलिए इसके एटम्स को लिखते हैं। हमारे लिए का पहला लेटर हम लोग लेते हैं एच, और लिए का पहला लेटर लेते हैं एल आई, और ना का पहला लेटर लेते हैं एन ए। उसके बाद करो का हम लोग लेते हैं के आर। उसके बाद यहाँ से हम लोग लेते हैं आर बी, सॉरी यहाँ पे के आर नहीं, के होगा,
और यहाँ पे CGM होगा, CS लेते हैं, और यहाँ पे फरिया से हम लोग FA लेते हैं, फ्रांसियम। और इसके एटॉमिक नंबर को दोस्तों किस तरह से लिखते हैं, तो उसके लिए एक मैजिक नंबर होता है जो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। एक मैजिक नंबर होता है, मैजिक नंबर, जो कि 2, 8, 8, 18, 18, 32 होता है। जी हाँ दोस्तों, यही वह मैजिक नंबर है जिसके हेल्प से हम किसी भी ग्रुप्स के एटॉमिक नंबर को आसानी से लिख पाएंगे। उससे पहले हमें कम से कम पीरियोडिक टेबल के 1 to 10 एलिमेंटों का एटॉमिक नंबर के साथ हमें याद होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम हाइड्रोजन का जानते हैं 1 होता है, तो इसमें हम 2 ऐड करेंगे तो हमें अगले एटम का एटॉमिक नंबर ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इसमें 8 ऐड करेंगे तो हमें अगले एटम का एटॉमिक नंबर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इसमें भी हम 8 ऐड करते हैं तो हमें अगले एटम का एटॉमिक नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। सिमिलरली हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं। इसमें भी हम लोग 18 ऐड करेंगे तो ये इसका 55 होता है CGM, और इसमें हम लोग 32 ऐड कर देंगे, 32 ऐड कर देंगे तो टोटल 7, ये 8 हो जाएगा, 87। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स फर्स्ट के एटॉमिक नंबर को यहाँ पे हमने लिख दिए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम दूसरे ग्रुप्स के एटॉमिक नंबर को किस तरह से हम लिखते हैं, तो इसके लिए एक स्टोरी है। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। जी हाँ, यहाँ पर एक लड़का है, अपने पिताजी से कार मांग रहा है, लेकिन उसके पिताजी थोड़े खड़ूस टाइप के हैं, तो वे उन्हें स्कूटर ही देने की बात कर रहे हैं, जो कि थोड़ी कंजूसी यहाँ पे दिखाई जा रही है पिता के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे हम बेटा के पहले लेटर से लेंगे BE, मांगे से हम लोग लेंगे MG, कार से हम लोग लेंगे CA, स्कूटर से हम लोग लेंगे SR, बाप से हम लोग लेंगे BA, राज्य से हम लोग लेंगे RA। पहला लेटर यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं दोस्तों। इसी प्रकार से हम इसके एटॉमिक नंबर को लिख लेते हैं। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। तो दोस्तों हमको इसमें कितने नंबर ऐड करना है वहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 नंबर हैं, और यहाँ पे कितने एटम का एटॉमिक नंबर लिखना है इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, तो 5 एटम का एटॉमिक नंबर लिखना है। तो हम यहाँ से 1 2 3 4 5, तो हम लोग यहाँ से इधर के नंबर को जो है हमें ऐड करना है, यहाँ के 2 नंबर को ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो इसका एटॉमिक नंबर डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 12, जो कि इसका एटॉमिक नंबर है। इसमें भी हम क्या करेंगे, 8 ऐड करेंगे, तो इसका आ जाएगा 20, जो कि अगले का एटॉमिक नंबर है। फिर इसमें हम लोग ऐड करेंगे 18, जो कि अगले का एटॉमिक नंबर है। इसमें हम लोग फिर ऐड करेंगे 18, जो कि अगले का एटॉमिक नंबर है। फिर इसमें हम लोग ऐड करेंगे 32, जो कि अगले का एटॉमिक नंबर है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि हम किस प्रकार से जोड़कर किस प्रकार से एटॉमिक नंबर में एक मैजिक नंबर को जोड़कर अगले के एटॉमिक नंबर को हम निकाल पा रहे हैं। तो दोस्तों एस ब्लॉक में टोटल 2 ग्रुप्स होते हैं, उनके एटम को किस तरह से लिखा जाता है और एटॉमिक नंबर को किस तरह से ट्रिक के माध्यम से आपको बताया गया है, ये आपने अभी देखा। उसके बाद अब चलिए हम लोग पी ब्लॉक की बात करते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट लेक्चर होगा।
तो ये पी ब्लॉक हम देखेंगे, बाकी जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक हैं उसे हम लोग आगे वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों एस ब्लॉक को हमने यहाँ पे इरेज कर चुके हैं, ये इरेज कर दिए हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे पी ब्लॉक्स के एटम्स को ग्रुप बाई ग्रुप देखना है। तो दोस्तों अभी हमने डायग्राम में देखा था कि पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप्स थे, 6 ग्रुप थे, और वो जो थे इस प्रकार थे। थर्ड ए थे, उसके बाद फोर्थ ए थे, और फिफ्थ ए थे, फिफ्थ ए, सेवेंथ ए, सॉरी 6A, थर्ड, ये फोर्थ है, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, 6A, और ये 7th ए, और ये 8th ए। तो दोस्तों हमने यहाँ पे ग्रुप दिखा दिया है। अब चलिए इसके एटम्स को किस तरह से ट्रिक के माध्यम से लिखते हैं। तो दोस्तों यदि आपको इसका ट्रिक याद नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करिएगा कि इस सभी ग्रुप्स में 2 ऐड कर दीजिएगा, और आपको जो है अगले आपको जो है एटम का पहला एटम, सॉरी ग्रुप्स का पहला आइटम आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप 2 ऐड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम जैसा कि 3 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो आता है 5। तो हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में 5वें नंबर पे जो एटम्स होता है वो होता है बोरान। तो हम इसका स्टोरी यहाँ से बी से स्टार्ट करते हैं, मतलब कि बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने एटम को ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे लिख दिए हैं। अब उसके एटॉमिक नंबर, उसके सिंबल और एटॉमिक नंबर को देखते हैं। तो बैगन का पहला लेटर हम लोग लेते हैं बी, और आलू का पहला लेटर लेते हैं AL, मतलब इसका फर्स्ट, और इसका सेकंड लेते हैं। और गाजर का हम लोग लेते हैं GA, और इन से हम लोग लेते हैं IN, और थैला से हम लोग लेते हैं TL। जी हाँ, तो यहाँ पे हम इसको दिखा दिए हैं। अब इस एटॉमिक नंबर इसका जो चूँकि 5 होता है यहाँ पे हमने निकाल चुके हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, वही नंबर ऐड करेंगे। तो दोस्तों इसमें हम लोग ऐड करेंगे तो इसका आएगा 13। इसमें आप ऐड करके देख लीजिए, 8 ऐड करना है तो आ जाएगा इसका 13। फिर इसमें हम लोग 8 ऐड करेंगे, 18 ऐड करेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखना है 1 2 3 4 एटम का एटॉमिक नंबर लिखना है। तो हमें एक नंबर और यहाँ से इरेज कर देना है, मतलब इधर का नंबर नहीं, हमें राइट साइड का जो नंबर होगा 1 2 3 4 नंबर को हमें ऐड करना है। तो 8 को हमने ऐड कर दिया, उसके बाद हम लोग 18 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 31। फिर 31 में हम लोग ऐड करेंगे 18 तो आ जाएगा 49। फिर उसके बाद हम लोग इसमें 32 ऐड कर देंगे, आ जाएगा यहाँ पे 81। जी हाँ, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि हमने एटॉमिक नंबर को किस तरह से ट्रिक के माध्यम से लिखा है। तो ये रहे इसके एटॉमिक नंबर। और दोस्तों उसके बाद हम लोग फोर्थ ग्रुप्स की बात करते हैं। तो फोर्थ ग्रुप में हमने जो नंबर ऐड किए हैं उससे आता है हमें 6। तो हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर में 6 नंबर पे जो होता है वो कार्बन आता है। तो यहाँ से हम ट्रिक बनाते हैं, काशी गए शंकर पार्वती, काशी गए शंकर पार्वती, काशी गए शंकर पार्वती। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने स्ट्रिक लिख लिए हैं। उसके बाद हम एटम्स को लिखते हैं। काशी से हम लोग लेते हैं यहाँ पे C, और यहाँ पे C जो लिखा है यहाँ पे SI, गए से हम लोग लेते हैं GE, शंकर से हम लोग लेते हैं SN, और पार्वती से हम लोग लेते हैं PB।
और दोस्तों इसका एटॉमिक नंबर जो है उसी तरह से ऐड करना है। तो हम इसका जानते हैं 6 होता है। इसको इरेज कर दे रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है लिखने में। तो इसमें 6 होता है, फिर हम 8 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 14 जो कि अगले का एटॉमिक नंबर है। फिर इसमें हमें 18 ऐड करना है, आ जाएगा 32 जो कि अगले का एटॉमिक नंबर है। फिर हमें इसमें 18 ऐड करना है, आ जाएगा 50 जो कि अगले का एटॉमिक नंबर है। इसी प्रकार से हम इसको आराम से लिख लेंगे। तो ये रहा दोस्तों एटॉमिक नंबर। उसके बाद हम लोग 5th ग्रुप की बात करते हैं। 5th ए ग्रुप की बात करते हैं। तो इसमें हम लोग दोस्तों फिर 2 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 7th जो कि 7th एटॉमिक नंबर में 7th नंबर पे आता है नाइट्रोजन। तो यहाँ से हम लोग ट्रिक बनाते हैं। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। जी हाँ, ये विदेशी टीमों का कोई भरोसा नहीं होता है, ये अक्सर बिकते रहते हैं। तो हम लोग न्यूजीलैंड से लेते हैं N, और पाकिस्तान से लेते हैं P, और ऑस्ट्रेलिया से लेते हैं AS, और सब से लेते हैं SB, और BK से हम लोग लेते हैं BI। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये उनकी नाम है, हालांकि नाम। और उसके बाद इसका एटॉमिक नंबर जो है 7 होता है। तो दोस्तों हमें फिर वही नंबर ऐड करने हैं जो कि यहाँ पे बताया गया है। टोटल हमें 4 नंबर लेफ्ट साइड से 4 नंबर, सॉरी राइट साइड से 4 नंबर को ऐड करना है, और लेफ्ट साइड से 2 नंबर को छोड़कर बाकी जो नंबर हैं हमें इसमें ऐड करना है, जो बचे हुए एटम्स के एटॉमिक नंबर होंगे। तो हमने यहाँ पे ऐड किया तो आया 15 जो कि इसका एटॉमिक नंबर है। फिर इसमें हम लोग 18 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 33 जो कि इसका एटॉमिक नंबर है। इसमें हम पुनः 18 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 51 जो कि आगे का एटॉमिक नंबर है। उसके बाद इसमें हम लोग पुनः 32 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 83 जो कि अगले वाले एटम का एटॉमिक नंबर है। तो दोस्तों इस तरह से हमने 5th ए ग्रुप्स के एटम को भी कवर कर लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं 6 ए ग्रुप्स, 6 ए ग्रुप। तो 6 ए ग्रुप के जो एटम्स हैं उसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से पुनः लिखते हैं। तो यहाँ पे हम 6 में 2 ऐड करते हैं तो आता है 8। तो जैसा कि आप जानते हैं 8 एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में 8 नंबर पे जो एटम आता है वो होता है ऑक्सीजन। तो हम ऑक्सीजन से स्टोरी बनाते हैं। ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी पो। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्टोरी बनाया गया है। ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी पो। तो यहाँ पे जैसा कि ये स्टोरी जो है कुकर प्रेशर से लिया गया है। अक्सर हम देखते हैं कि कुकर प्रेशर में भोजन पकाते समय ऐसी आवाज़ निकलती रहती है। तो ऑक्सीजन से हम लोग लेंगे पहला लेटर से O, सल्फर के पहला लेटर से लेंगे S, और C से हम लोग लेंगे SE, और T से हम लोग लेंगे TE, और पो से हम लोग लेंगे PO। तो यहाँ पे हम इसके एटॉमिक नंबर को लिखते हैं। इसका होता है 8। फिर हम इसमें 8 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 16। इसमें हम लोग फिर 18 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 34। फिर इसमें हम लोग 18 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 52। फिर इसमें हम लोग 32 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 84। तो इस तरह से इसके एटॉमिक नंबर को आप आराम से लिख पाएंगे। तो दोस्तों 6 ग्रुप्स को हम यहाँ पे कवर कर लिए हैं। उसके बाद बाकी ऊपर के 2 ग्रुप्स को हम इरेज करते हैं ताकि हम 7th ग्रुप और 8th ग्रुप को आराम से लिख पाएँ। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से हम
ट्रिक और टेक्निक के माध्यम से पीरियाडिक टेबल में उपस्थित समस्त एटम को आराम से लिख पा रहे हैं और याद कर पा रहे हैं। तो बस आप भी कॉपी पेन उठाइएगा और इसे कम से कम 5 बार लिखिएगा। उसके बाद आप भी हमारी तरह आराम से बिना किसी प्रॉब्लम का लिख पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम 7th ग्रुप को स्टार्ट कर रहे हैं। 7th ग्रुप तो 7th ग्रुप में के लिए हम दोस्तों यहाँ पे फिर 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9, जो कि 9 एटॉमिक नंबर पीरियाडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 9 पे जो एटम होता है वो होता है फ्लोरीन। तो यहाँ से हम लोग स्टोरी बनाते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी। जी हाँ, अक्सर होता रहता है। अक्सर किसी गली में जब बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो आंटियां काफ़ी परेशान करती हैं। तो यहाँ पर यही चर्चा की जा रही है बच्चों के द्वारा कि भाई अपने बॉल्स और बैट्स को संभाल के रखें, अन्यथा आंटी आ गई है और समस्या और गेम्स में समस्या क्रिएट कर सकती हैं। तो यहीं से वो स्टोरी को लिया गया है दोस्तों। उसके बाद चलिए हम एटॉमिक नंबर को लिखते हैं, एटम को लिखते हैं। यहाँ पे फिर से लेंगे F, कल से लेंगे Cl और बाहर से हम लोग लेंगे Br और I से लेंगे I और आंटी से लेंगे दोस्तों AT। उसके बाद इसका एटॉमिक नंबर होता है 9। फिर उसके बाद हमें वही नंबर को पुनः ऐड करना है। इसमें हम ऐड करेंगे 8, तो ये हो जाएगा ये 17। फिर इसमें हमें 18 ऐड करना है तो हो जाएगा यहाँ पे 35। फिर इसमें हमें 18 ऐड करना है तो हो जाएगा यहाँ पे 53। फिर यहाँ पे 22 ऐड कर देना है, हो जाएगा 85। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे हमने किस तरह से 7th ग्रुप को भी कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद लास्ट ग्रुप से इस वीडियो का, उसके बाद बचे हुए 2 ग्रुप्स जो हैं, 2 ब्लॉक्स जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना आप न भूलें। तो ये रहा लास्ट ग्रुप इस वीडियो का, जो कि हम नोबल गैसेस के नाम से भी जानते हैं, नोबल गैसेस। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पुनः की तरह हम इसमें भी फिर 2 ऐड कर देते हैं। आता है हमारे पास 10। तो हम जानते हैं एटॉमिक नंबर 10 जो होता है वह नियान होता है। तो इसका थोड़ा सा हम लेते हैं, क्योंकि हीलियम यहाँ पर होता है तो यहाँ से हम लोग लेते हैं हे नानी। हीलियम को यहाँ पे हमको लेना है, क्योंकि हीलियम भी पी ब्लॉक में ही लाई करता है। तो इसलिए हमें यहाँ से स्टोरी स्टार्ट करना है। हे नानी आराम कर, हे नानी आराम कर, जिंदा रहेगी। जी हाँ, नानी को कहा जा रहा है कि नानी आराम करो, नहीं तो समस्या आन पड़ेगी। तो यहाँ से हम लोग लेते हैं एटम को किस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ से हम लोग लेते हैं हे से HE, नानी से हम लोग लेते हैं NE। जी हाँ, यही वो नंबर है NE जो कि 10 आएगा और यहाँ पे हम लोग 2 देखेंगे। उसके बाद आराम से हम लोग लेते हैं AR और कर से हम लोग लेते हैं KR और यहाँ पे जिंदा से हम लोग लेते हैं XE और रहेगी से हम लोग लेते हैं RN। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमने किस तरह से स्टोरी के माध्यम से एटम को लिखे हैं। अब चलिए उसके एटॉमिक नंबर को देखते हैं। इसमें हम लोग ऐड करेंगे 8, तो हो जाएगा इसका 18। फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे 18 तो हो जाएगा 36। फिर हमें इसमें ऐड करना है 18 तो हो जाएगा 54। फिर इसमें हमें ऐड करना है 32 तो हो जाएगा दोस्तों 86। तो ये यहाँ पे हमने पीरियाडिक टेबल के S ब्लॉक और P ब्लॉक को कवर कर लिए हैं। उसके बाद बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। तो वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक एवं कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।